हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी का मेज़रमेंट कैसे करते हैं। जैसे हमने जाना पहले कि पर्सनालिटी क्या होती है, कैसे पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, सभी साइकोलॉजिस्ट ने कैसे कैसे अपने कौन कौन से व्यूज़ पॉइंट दिए हैं। आज हम बात करेंगे मेज़रमेंट ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व का मापन। पर्सनालिटी मेजरमेंट का मतलब होता है कि पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स होते हैं उनके बारे में पता लगाकर ये फिक्स करना कि ये कहाँ तक कितने ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं, कितने डिसऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं, कैसे इनका संगठन हो रहा है और कैसे ये विसंगठित हैं। किसी भी व्यक्ति के जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं जो आपस में ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं तो इससे व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो नॉर्मल होता है। परंतु जब ये ट्रेट्स डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं तो किसी भी व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो अबनॉर्मल हो जाता है। पर्सनालिटी मेजरमेंट के लिए कुछ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल्स पर्पज होते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने पर्सनालिटी मेजरमेंट के लिए पर्सनालिटी के डेवलपमेंट और उसके नेचर से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज दी हैं। पर्सनालिटी में ये जो जो ट्रेट्स है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है और किस किस ट्रेट की कमी से व्यक्ति को एडजस्टमेंट करने में दिक्कत हो रही है, इन सबको मेज़र किया जाता है। तो पर्सनालिटी मेज़र करने के लिए कुछ मेथड्स या हम टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो एक होता है पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज। पर्सनालिटीज इन्वेंट्रीज मतलब व्यक्तित्व आविष्कारिका। पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज क्या होती है? पर्सनालिटी मेज़र करने के लिए ये काफ़ी पॉपुलर मेथड है। इस विधि में क्या होता है कि पर्सनालिटी के कुछ खास खास ट्रेट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बना लिए जाते हैं जिनका जवाब या उत्तर जो होता है वो हाँ या ना या सही गलत ऐसे दिया जाता है। तो किसी भी व्यक्ति के सामने एक ऐसा वो जो ट्रेट्स का क्वेश्चन बनाए हैं वो दे दिया जाता है। इसमें ही व्यक्ति एक एक पर्सन करके पढ़ता है और उनका उत्तर देता है कि कौन सा उत्तर में उसे हाँ नहीं क्या लग रहा है वैसे जवाब देते चला जाता है। यदि पर्सन व्यक्ति के लिए सही महसूस करता है तो वो सही और हाँ के रूप में अपना जवाब दे देता है। जैसे कि उससे पूछा जाता है कि आपको मतलब उदास सी फील हो रही है, तो अगर व्यक्ति को लगता है कि हाँ मैं उदास हूँ तो वो हाँ कहता है, अगर नहीं है तो वो ना कहता है। ऐसे ही एक पर्सन का सही और मतलब करेक्ट उत्तर देकर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग से रिस्पॉन्स देते हैं। इसमें सब अपनी अपनी सिचुएशंस के हिसाब से आंसर करते हैं। इस तरह की जो इन्वेंट्रीज होती है इसमें सभी क्वेश्चंस व्यक्ति खुद पढ़ता है और अपने बारे में एक रिपोर्ट बनाता है। इसे हम सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री भी कह सकते हैं। ये साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं क्योंकि ऐसे टेस्ट मेनली क्या होता है कि टेस्ट कंस्ट्रक्शन की सभी जो आवश्यकताएं होती हैं उनको साइंटिफिकली ढंग से पूरा किया जाता है। पेपर पेंसिल टेस्ट भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक वर्बली टेस्ट है और फॉर्म में क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो भरवाए जाते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए दूसरा मेथड आता है प्रोजेक्टिव मेथड। प्रक्षेपीय विधियाँ। प्रक्षेपीय विधियाँ क्या होती हैं कि इसमें पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए इनडायरेक्ट रूप से मेजर किया जाता है। इस टेस्ट में व्यक्ति के सामने जो कुछ मतलब पिक्चर्स दिखाते हैं वो अस्पष्ट होती हैं और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती हैं। यानी कोई भी जो स्टिमुलस दिखाते हैं हम वो ऐसा है कि जिसे देखकर मतलब क्लियर एक ये कोई व्यक्ति रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। अपने उसकी जो अनकॉन्शियस माइंड में जो प्रोसेस चल रहा है उसके बिहाव पे आंसर किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी हम स्टिमुलस और उसकी जो सिचुएशंस हैं उसके प्रति कोई व्यक्ति कैसे रिस्पॉन्स करता है और वो जो रिस्पॉन्स है
वो व्यक्ति अपने अनकॉन्शियस रूप में जो उसकी कुछ डिज़ायर्स होती हैं, कुछ एरर्स होते हैं, कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो उनको प्रोजेक्ट कर देता है। प्रोजेक्टिव टेस्ट एक ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें आइटम्स क्लियर नहीं होता और स्ट्रक्चर नहीं होता, और उसके प्रति रिस्पॉन्स करके व्यक्ति अपने जो अलग अलग ट्रेड्स होते हैं उनकी अभिव्यक्ति करता है इनडायरेक्टली रूप से। तो जो प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं इसके बारे में इसके कुछ क्राइटेरिया बताए गए हैं। ये कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट के आइटम्स ऐसे होते हैं जिनसे बहुत सारे रिस्पॉन्स बनाए जा सकते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग इच्छाएं हैं और वो अलग अलग उसके अनकॉन्शियस माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उनके बिहाफ पे वो आंसर करता है। प्रोजेक्टिव टेस्ट द्वारा पर्सनालिटी के कई एस्पेक्ट को मेज़र किया जा सकता है। प्रोजेक्टिव टेस्ट अनकॉन्शियस पर्सनालिटी डायमेंशन को बहुत जल्दी अराउज कर देता है। जैसे कोई पिक्चर दिखाई देती है जो वो वेग है, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, तो व्यक्ति सोचता है कि क्या है। तो जो चीज़ उसकी ज़्यादा पास है, जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में पहले चल रही है, तो वो चीज़ बाहर उभर के आती है, उसके लिए अराउज्ड हो जाता है। ऐसे जो टेस्ट होते हैं, जो प्रोजेक्टिव टेस्ट है, इसमें व्यक्ति जो अपने रिस्पॉन्स करता है उनका मतलब खुद ही नहीं समझ पाता कि मुझे ये चीज़ दिख रही है पर इसका मतलब क्या है, वो नहीं समझ आता उसे। ऐसे टेस्ट जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स असेसमेंट डाटा के लिए कलेक्ट किए जाते हैं, और ये जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं इसमें एम्बिगुअस स्टिमुलाई होती है। जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं इसमें पर्सनालिटी का एक स्ट्रक्चर्ड और एक कंप्लीट इमेज बनाई जाती है कि हाँ, इसकी व्यक्ति की पर्सनालिटी ऐसी है। उसके सभी जो आंसर आते हैं, रिस्पॉन्सेज आते हैं उनके बिहाफ पर। जो ये प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं इसमें जो कितने भी जो क्वेश्चंस होते हैं, जो उनके रिस्पॉन्स होते हैं, उनमें कोई भी रिस्पॉन्स सही या गलत नहीं होता। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, ऑब्जर्वेशनल मेथड। मतलब कि प्रेक्षणात्मक विधि। ऑब्जर्वेशनल मेथड एक ऐसा मेथड होता है जहां ऑब्जर्वर व्यक्ति की जो एक्टिविटीज होती है उनको ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करके कंट्रोल्ड कंडीशंस में या फिर एक नेचुरल सिचुएशन में उनको ऑब्जर्व करता है, और फिर उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं उनको रिकॉर्ड कर उनको एनालिसिस करता है और उसकी पर्सनैलिटी के बारे में एक कंक्लूजन पर पहुंचता है। तो यह है ऑब्जर्वेशन मेथड। तो हम इन तीन मेथड, पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज, प्रोजेक्टिव मेथड्स एंड ऑब्जर्वेशनल मेथड के थ्रू पर्सनैलिटी को मेजर करते हैं। इन सब में आगे कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से रेटिंग स्केल्स हैं, इन्वेंटरीज हैं, प्रोजेक्टिव मेथड्स हैं, उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम। थैंक यू।